सांसद प्रतिनिधि द्वारा अपने पार्टी के जो भी है वो अपना स्थापना करेंगे, लेकिन वो तो अलग की बात है। देखिए बक्सर के अभी इतिहास में आज तक, अच्छा भाजपा में लोकल बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि लोकल जो है, सुन लीजिए मेरे बातों को, पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपने फिर बातों को रखिएगा, नहीं तो फिर बात आदमी विस्मरण हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज, और राष्ट्रीय सटीक न्यूज में अभी हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर लोकसभा के प्रत्याशी पवन जी। और आइए पवन जी से चुनावी मुद्दों के बारे में जानकारी लेते हैं 2024 का। पवन जी, हमारे राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आपका स्वागत। चलिए, आपका भी स्वागत है, और जितने भी हमारे बक्सर लोकसभा वासी है सबको प्रणाम है, और मेरा आप सभी को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पवन जी, जैसे कि आप राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का क्या कारण है? देखिए, एज द एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते, हमारे पार्टी का आदेश है, जैसे सभी जितने भी चुनावी पार्टियां हैं, जितने भी चुनाव लड़ती है सभी पार्टियां, तो अपना कैंडिडेट उतारती है, तो वैसे ही हमारे भाई पार्टी का आदेश है चुनाव लड़ना, तो तैयार है चुनाव के लिए। इस चुनावी दंगल में बहुत सारे ऐसे निर्दलीय भी हैं, और बाकी पार्टी को तो आप जानते हैं, सभी पार्टी दल के नेता इस लड़ाई के मैदान में रहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी ये नई पार्टी, विगत 10 वर्ष पुरानी जो पार्टी है आपकी, तो क्या बक्सर जिला में आप जीत हासिल कर पाएंगे? ये तो देखिए जनता की बात है, जनता जिधर चाहेगी उधर हो सकता है। जीत हार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और अगर हम अपने बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे, रखेंगे, अपने बातों को घर घर तक पहुंचाएंगे पूरा बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, तो हो सकता है कि लोगों का मन पलट जाए। क्योंकि अभी तक ले जितने भी यहाँ पर सांसद हुए या जितने भी लोग खड़े हैं, इसमें एक दो प्रतिनिधि को छोड़ करके कोई भी अच्छा नहीं है, समझ लीजिए। तो पवन जी, आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? पहला नंबर तो देखिए हमारे पार्टी का पहला और हमारा पहला चुनावी मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा का विस्तार कैसे हो, कैसे बक्सर जिला शिक्षा में नंबर 1 पूरा भारत पर या भारत के पटल पर बने, इस सब बातों पर तो पहला हमारा क्या है, शिक्षा है। दूसरा है चिकित्सा है, तीसरा रोजगार है, और फर्स्ट बात है कि अगर हम देखिए शिक्षा अगर आपके पास रहेगा, क्योंकि किसी भी गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो किसी से आपको मांगना नहीं पड़ेगा, राशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप उस लायक खुद बन जाएंगे। पवन जी, आए दिन अभी देखने को मिल रहा है, जहाँ तक आपने बात की शिक्षा की, तो शिक्षा का स्तर दिन पे दिन गिरते जा रहा है। पहले वाली शिक्षा नहीं है, ये भली भांति आप भी जानते हैं। तो अभी मान के चलिए कि 10% क्या 100% शिक्षा पे आप सुधार कर सकते हैं? प्रयास रहेगा, क्योंकि पुरानी शिक्षा पद्धति पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। पुरानी शिक्षा पद्धति देखिए अभी क्या है, आप बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए, आप क्या डेवलप किए बताइए। अगर हम पुराने शिक्षा पद्धति की ओर चलते हैं तो आप रामायण उठा करके देख लीजिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, तो उसमें एक से एक ऐसा अस्त्र शस्त्र है जो कि जैसे कोई एक बाण है, उसको मार देने से पूरा जितने भी लोग हैं सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा महाभारत में आया है। या शब्द भेदी बाण का रामायण में, जहाँ पर है कि शब्द को शुद्ध, आप जिस टेक्निकल की बात करें तो बहुत अभी पीछे है। तो हमको पुराना शिक्षा पद्धति को या उसके बारे में या उसको लागू करने का प्रयास हम लोग करवाएंगे, क्योंकि प्रयास, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा 33 से आप अपना चुनाव यहाँ से निकाल लेते हैं बक्सर से, तो सदन में सबसे पहला आवाज आपका क्या रहेगा? ये सबसे तो पहले ये है कि जितने भी विधायक, हमारे पार्टी का मोटो है कि जितने भी विधायक और सांसद है, पहले जितने भी अपना सैलरी और पेंशन है इसको पहले ख़त्म करें। क्योंकि देखिए मान लीजिए हर नौकरी का पेंशन और मतलब रिटायरमेंट तो ख़त्म हो चुका है, आखिर इन लोगों की क्या ज़रूरत है? अगर आप कहते हैं कि हम एज द आई एम ए लीडर,
मैं एक नेता हूँ, तो फिर आप किस चीज का नेता है? अगर आप नेता है तो सेवक हुए, तो सेवक का क्या काम है? सेवा करना। 4 लाख 5 लाख सैलरी लेना नहीं ना। ये तो कहिए कि हम लूटने के लिए नेता बन रहे हैं, विधायक बन। अगर हमारी पार्टी बनती है तो हमारी पार्टी का पहला प्राथमिकता है कोई भी एक पैसा नहीं लेगा। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए आप नेता बनते हैं तो मान लीजिए जैसे जिला परिषद हुआ, मुखिया हुआ, वार्ड हुआ, इन लोगों को भी सैलरी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं? पूछा जाएगा इन लोगों को भी सैलरी चाहिए। ये देश में इतनी बेरोजगारी है, अगर मान लीजिए आप कह रहे कि आपके पास तो रोजगार है नहीं, तो ये जितने भी हमारे भारत में लोकसभा सीट है, तो इतने जितने बड़े लोग, इन लोगों को सीट देने की क्या जरूरत है? हमारे जितने भी भारत में युवा है उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कम से कम 542-43 को तो लोकसभा क्षेत्र से कम जितने भी सांसद अगर जीतेंगे, बेरोजगार जीतेंगे, तो कम से कम उतना तो बेरोजगारी दूर होगा जब आप पैसा इतना देते हैं तो। नहीं तो सैलरी अगर देना है, इसका भी एक पैमाना और मैप होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं, उसमें क्वालिफिकेशन मांगता है, आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। अगर चपरासी के आप नौकरी करने के लिए जाते हैं तो आपके पास 3 कम से कम पास होना चाहिए। अच्छा पवन जी, मैं रोकना चाहूँगा, आप इस चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन है बीएससी किए है, एलएलबी किए है, डीएलएड किए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, लास्ट हमारा एक सवाल है कि आप प्रधानमंत्री किससे देखना पसंद करते हैं? अब देखिए ये तो अभी आगे की बात है, पहले क्योंकि डायरेक्ट तो प्रधानमंत्री चुना नहीं जाएगा, पहले सांसद चुना है। सांसद प्रतिनिधि द्वारा अपने पार्टी के जो भी है वो अपना स्थापना करेंगे, लेकिन वो तो अलग की बात है। देखिए बक्सर के अभी इतिहास में आज तक, अच्छा भाजपा में लोकल बहुत जरूरी है। देखिए क्योंकि लोकल जो, सुन लीजिए मेरे बातों को पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपने फिर बातों को रखिएगा, नहीं तो फिर बात आदमी विस्मरण हो जाता है। जितने भी अभी प्रतिनिधि आए हुए हैं, इसमें से जितने लोग हाईलाइटेड है, जिसको लोग नेता मान रहा है, ठीक है ना, वो तो हवाई जहाज से उतर के आ गया है। अगर उनसे पूछ दिया जाए इस गांव के बाद कौन सा गांव आता है तो बता पाएंगे? ये रोड किधर जाता है बता पाएंगे? वो क्या विकास करेंगे? क्या बक्सर का विकास करेंगे? जिसको कि बक्सर के बारे में नहीं पता है, बक्सर के ये रोड किधर जाएगा, कौन सा मोहल्ला है, इसके पैमाने के, इसके मैप के बारे में आप नहीं जानेंगे तो कौन सा विकास, आप किस मुद्दा के विकास के बारे में बात कीजिएगा? मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते रहिए मोदी जी। तो मेन क्या है, हम लोग यहाँ बक्सर के हैं और बक्सर में हम लोग जन्मे हैं, बक्सर में पढ़े लिखे हैं। हम लोग आज भी बक्सर के हर गली मोहल्ला के बारे में जानते हैं। बक्सर डुमरा इतने मैंने अगल बगल जितने बक्सर जिला या अगल बगल भी जितने मैंने बक्सर लोकसभा क्षेत्र में भी जितने लगभग चट्टी शहर या छोटा बड़ा ब्लॉक प्रखंड सब हम लोग अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम लोग इर्द गिर्द गाँव के भी बारे में बहुत बढ़िया सा नॉलेज रखते हैं। तो चलिए पवन जी, आज का इंटरव्यू में बस इतना ही, और अगले बार फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चलिए आपको भी और